जय हिंद। एक बार फिर से हम सभी देशवासियों को खुश होने का मौका मिला है। वैसे हम अपने आप में खुश रहते ही हैं, बट जब एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उससे भी हमें देश के लिए कुछ होता है तो भी खुशी मिलती है। इस बार जो खुशी मिली है वो हमारे क्रिकेटरों ने दिया है। और क्रिकेटरों ने बेसिकली चूँकि इसीलिए ज़्यादा खुशी की बातें हैं, जो भारत जो है वो एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन वाला देश है। जैसे आपको यूरोपियन कंट्री का पता होगा, जो यूरोपियन कंट्री में जनरली फुटबॉल की चीज़ें होती हैं, उसी तरह से यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है वो क्रिकेट की ज़्यादा दीवानगी है। तो उसीलिए अभी हाल ही में भारत ने एशिया कप जीता है और कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं जो आने वाला जो इसी अभी अक्टूबर में ही होने वाला है, ठीक है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट है और भारत में ही हो रहा है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है। तो उसके नज़र से यदि आप करें तो ये कहा जा रहा है, जो ये ट्रेलर जो है भारत ने दिखाया है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं जो एक इनिशियल परीक्षा थी वो भारत ने पास कर लिया है। और शायद एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद, लास्ट टाइम हमने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, शायद उसके बाद भारत जो है दोबारा से इस बार जीत सके। ठीक है, तो इसी आस के साथ सभी जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, हम सभी 140 करोड़ देशवासी हैं जो क्रिकेट देखते हैं, जनरली उनको जो है काफ़ी एक खुशी जो है वो हुई है। ठीक है, साथ साथ ये तो हो गई हम एज ए फॉलोअर, एज ए फ़ैन। अब यदि हम अपने कंपटीशन की बात करते हैं, एज ए स्टूडेंट बात करते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक जो है करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ने जीता है। तो भारत ने जीता है, किसको हरा करके जीता है, एशिया कप क्या है, ये कितनी बार हुआ है, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, भारतीय टीम का कप्तान कौन था, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए करेंट और ट्रेडिशनल, करेंट के साथ स्टैटिक जी के दोनों का कॉकटेल बना के मैं लाया हूँ। तो ना केवल करेंट, उसके साथ स्टैटिक जीके का भी कॉकटेल है। तो आप सभी बिल्कुल 10 मिनट 20 मिनट बड़े पैसेंस के साथ, थोड़े इत्मीनान के साथ चीज़ों को देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए आप 200% श्योर होकर के इस टॉपिक से रह जाइए, चाहे वो करेंट का हो या ट्रेडिशनल का हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो का यूटिलाइज करोगे। तो इसी के साथ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में, और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार हम अब देखते हैं, क्या देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया एशिया कप के बारे में ध्यान दीजिएगा। एशिया कप 2023 की यदि हम बात करते हैं, एशिया कप 2023, ठीक है, क्या है एशिया कप 2023। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये एशिया कप क्या है। तो ये क्रिकेट का एशिया कप है। एक्चुअली हॉकी का एशिया कप भी होता है, तो ये क्रिकेट का एशिया कप है। अब क्रिकेट की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बातें हैं भाई, आईसीसी के वगैरह होस्ट कराया जाता है, जैसा है वो अभी बताता हूं। तो सबसे पहले ये एशिया कप क्रिकेट का है, ठीक है, जो अभी 2023 में हुआ है। ये किसके द्वारा, ये देखिए लिखा है मैंने, एसीसी द्वारा कराया जाता है। एसीसी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक बनाए हैं, इसको आपको मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए मैंने बोला करेंट के साथ ये ट्रेडिशनल है। आप सिर्फ करेंट 2-4-5 लाइन में चीज़ें हो जाएंगी, बट उससे काम नहीं चलेगा, आपको ट्रेडिशनल भी पता होना चाहिए। तो जो एशिया कप 2023 जो हुआ है, ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, तो ये एसीसी ने ऑर्गेनाइज कराया। एसीसी की यदि हम बात करते हैं तो ये है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एसीसी का फुल फॉर्म क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 19 सितंबर 1983 में। याद कीजिए 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जब कपिल देव की मेजबानी में, कपिल देव के कैप्टनशिप में भारत ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, वो भी वेस्ट इंडीज को हरा करके। ठीक है, तो 1983 की बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन 19 सितंबर 1983 को हुआ था। इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। साथ साथ इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, वही कोलंबो जहां पे ये अभी इसका फाइनल मैच हुआ था, हमारे एशिया कप का फाइनल मैच हुआ था जिसमें भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। अभी हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलंबो श्रीलंका में है। ये रीजन की बात हो रही है, तो कौन सा रीजन है, एशिया। मतलब ये एशिया में रहने वाले जितने भी कंट्रियां हैं और वो यदि क्रिकेट के लिए अपने आप को जो है रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो वो
उनका है, मतलब एशिया के कंट्री के लिए ही ये क्रिकेट का जो है वो एक काउंसिल है, और टोटल 25 कंट्रियां जो है वो बेसिकली इन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब पूरे एशिया की क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, उसी को हम एशियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। पूरे एशिया में कोई भी टूर्नामेंट होगा क्रिकेट से संबंधित तो वो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ही, इनके रूल इलेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा जो ये करवाएंगे। तो उसका प्रेसिडेंट कौन है, तो अपना भारतीय हैं और जिनका नाम है जय शाह। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, उन्हीं के ये बेटे हैं जय शाह। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत के हैं, भारत ने जीता, तो क्वेश्चन पूछेगा एसीसी के मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, तो जय शाह है। ठीक है, साथ साथ एसीसी इज द सबऑर्डिनेट ऑफ आईसीसी, मतलब यदि हम बात करते हैं तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हम अभी आईसीसी को भी बताएंगे, आपके लिए मैंने ये भी टॉपिक लाया है। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का सबसे बड़ा जो है वो क्रिकेट का रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईसीसी का ये सबऑर्डिनेट है। मतलब वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा आईसीसी हो गया, एशिया के लिए सबसे बड़ा एसीसी हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, आप यदि ध्यान देंगे पहला एशिया कप, मतलब क्रिकेट, जब क्रिकेट हो रहा है तो बार बार मैं क्रिकेट बोलूंगा नहीं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, पहला एशिया कप मतलब क्रिकेट का पहला एशिया कप 1984 में हुआ था। और कहां पे, शारजाह कहां पे है, यूएई में हुआ था। और बड़ी अच्छी बातें हैं जो भारत जीता था इसको, और किसको हरा करके, श्रीलंका को ही हराकर भारत ने जीता था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो एशियन कप का जो मैच हुआ था, मतलब एशिया कप जो सबसे पहली बार 1984 में हुआ था, और कहां पे, शारजाह, यूएई में शारजाह जगह है, वहां पे हुआ था। भारत ने ही जीता था, किसको हरा के, श्रीलंका को हरा करके। और अभी तक यदि बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बार 8 बार भारत इसको मतलब एशिया कप, क्रिकेट के एशिया कप को जीत चुका है, सबसे ज्यादा 8 बार। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पिछले से पिछले एग्जाम में आया था, जो भारत ने अभी तक एशिया कप कितनी बार जीता है, तब 6 बार की बातें थी, बट ये फिर से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी इस बार जो जीता है उसको मिला के सबसे ज्यादा 8 बार भारत ने जीत लिया। तो आपने क्या समझा, एसीसी के बारे में फटाफट बता देता हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन 19 सितंबर 1983 को हुआ था, हेडक्वार्टर कहां पे, कोलंबो, श्रीलंका में है। इनका प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारे भारत के बेटे हैं जय शाह, वो इनके प्रेसिडेंट हैं। और साथ साथ जब एशियन क्रिकेट काउंसिल है तो कौन सा रीजन होगा, यूरोप का, अफ्रीका का होगा नहीं, एशिया का रीजन है। टोटल 25 कंट्रियां जो हैं इसमें मतलब कहा है जो हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, बट सब खेलते नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं तो एसीसी बताया था आईसीसी का सबऑर्डिनेट है। साथ साथ पहला एशिया कप जो है 1984 में हुआ था और शारजाह में हुआ था, यूएई में। भारत ने ही जीता था श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, और यदि इस बार भी भारत ने जीता है तो अभी तक एशिया कप की बात करते हैं, उसको सबसे ज्यादा बार यदि किसी ने जीता है तो वो भारत ने जीता है, 8 बार जीता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम अपने, ये तो ट्रेडिशनल हो गया, अब हम करंट की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान देना, जैसा बताया एशियन कप 2023 या एशिया कप 2023 किसके द्वारा कराया गया, एसीसी के द्वारा। तो एसीसी अब आप समझ में आ गया होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो किसका मैच होगा एशिया कप, क्रिकेट का होगा, ना कि फुटबॉल हॉकी का कुछ नहीं होगा, प्लीज। अब बात करते हैं होस्ट कौन था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों था। मतलब क्या है, होना था ये एक्चुअली पाकिस्तान में, ध्यान देना, होना था पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान और भारत की जो है संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीठ पीछे जो है वो छुरा भोगता है। इसीलिए भारत ने ये कहा जो भाई हम आपके यहाँ जा करके नहीं खेलेंगे। कंप्लीट तौर पे भारत अड़ गया और भारत ने कहा जो हम आपके यहाँ नहीं खेलेंगे, एशिया कप को हम बाइकआउट कर देंगे, यदि दूसरे जगह करवाना है तो वहाँ कराओ। तब जा करके पाकिस्तान भी थोड़ा सा अपना फूफा किया, बट उनकी चली नहीं। और बाद में एक हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल मतलब ये हो गया जो भाई दूसरे जगह जाके करवाना। तो ये हुआ जो चलो ठीक है, पाकिस्तान में कुछ मैच पाकिस्तान का करवा देते हैं, बाकी सारा का सारा मैच श्रीलंका में होगा। तो वही चीजें थी, यही लिखा है मैंने। होस्ट कौन था, पाकिस्तान, जहां पे सिर्फ 4 मैच हुए थे। गौर करो, यहाँ पे लिखा है 4 मैच हुए थे, बाकी सारे के सारे मैच 9 मैच श्रीलंका में हुए थे। कब से कब तक, तो 30 अगस्त 17 सितंबर 2023 से, अगस्त 30 से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक। तो आपने क्या समझा, जो अभी जो एशिया कप हुआ था वो कहां पे होस्ट हुआ था, तो पाकिस्तान और श्रीलंका ज्वाइंट हुआ था। होना था पाकिस्तान में, बट भारत वहां पे खेलने नहीं गया, इसीलिए भारत ने कहा जो किसी दूसरे जगह करवाओ, और वही हुआ जो भारत और श्रीलंका दोनों जगह पे हुआ। तो ये
श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह पे हुआ। पाकिस्तान में मात्र 4 मैच हुए, श्रीलंका में 9 मैच हुए। बहुत अच्छे से समझना। अब ध्यान दीजिए, 2023 में एशिया कप में कुल 6 टीम ने भाग लिया था, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेपाल पहली बार शामिल हुआ था। यह आपको अपने आप में कंप्लीट प्रोबेबल टॉपिक है, जो इस एशिया कप में पहली बार कौन सी टीम शामिल हुई थी, तो नेपाल। जी हाँ, जो एक छोटा सा कंट्री है वो भी इतना अच्छा हो गया जो अब क्रिकेट में जो वो पहली बार एशिया कप में शामिल हुआ था। तो टोटल कितने कंट्री इस बार पार्टिसिपेट किया था? 6 कंट्री। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबको पता होगा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। बांग्लादेश आपको पता है बहुत अच्छा आजकल कर रहा है क्रिकेट में। नेपाल और अफगानिस्तान, इनकी तो जवाब ही नहीं है, ये कहां से कहां पहुंच गए क्रिकेट में। ठीक है, तो इस बार 6 कंट्री ने एशिया कप में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। बट नेपाल पहली बार शामिल हुआ तो चीजें क्लियर हो गई। होस्ट कहां पे कराया मैंने, आपने समझा? होस्ट जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में दोनों जगह हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होना था पाकिस्तान में, बट भारत पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, इसीलिए हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग श्रीलंका में भी मैचें हुई। श्रीलंका में 9 मैच हुआ और पाकिस्तान में 4 मैच हुए। क्लियर हो गया? फाइनल श्रीलंका में, मतलब भारत के जितने भी मैच थे वो कंप्लीट तौर पे श्रीलंका में हुए, क्योंकि भारत को पाकिस्तान जाना नहीं था। ठीक है, अब देखिए, क्रिकेट का एशिया कप हर 2 साल में होता है। क्लियर हो गया? एशिया कप जो है वो हर 2 साल में होता है, मतलब हर 2-2 साल में होगा और ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट में होता है। इस बार ओडीआई में था। मतलब क्या हुआ जी, ध्यान दीजिएगा। सब आप जैसे वर्ल्ड कप का नाम सुना होगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, फीफा का वर्ल्ड कप हो, ये सब 4 साल में एक बार होते हैं ना। उसी तरह से एशिया कप जो है 2 साल में एक बार होता है। एक बातें तो क्लियर हो गई। अब ये ओडीआई और T20 फॉर्मेट क्या है, तो आपको पता होगा पहले जो क्रिकेट खेला जाता था वो सिर्फ ओडीआई में खेला जाता, जिसको हम वनडे क्रिकेट कहते हैं, जो 50 ओवर का होता था। और बाद में T20 का भी चलन हो गया, आपको पता होगा। तो चूंकि वर्ल्ड कप इनका ओडीआई और T20 में होता है, इसीलिए ये हुआ जो जिस साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है या आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके हिसाब से ही फॉर्मेट खेला जाएगा। तो आपको क्रिकेट की यदि बात करें तो क्रिकेट का 3 फॉर्मेट होता है। एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे होता है और एक आपका क्या होता है, T20 होता है। तो ये जो एशिया कप है ये मात्र 2 फॉर्मेट में होता है, जो रिसेंट में, पहले सिर्फ ओडीआई में होता था, बट 2016 से, जी हाँ, पहले ये सिर्फ ओडीआई में होता था, मतलब वनडे होता था 50 ओवर के मैच, बट 2016 से T20 फॉर्मेट में भी स्टार्ट हुआ और एक बार वनडे एक बार T20 होता है। एक बार वनडे एक बार टू, मतलब ऑल्टरनेट करके। जैसे इस बार वनडे हुआ है तो अगले बार जो फॉर्मेट होगा वो T20 का फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो क्रिकेट का एशिया कप हर 2 साल में एक बार होता है। क्लियर हो गया? और 2 फॉर्मेट में खेले जाते हैं। पहले सिर्फ वनडे में होता था, अब वनडे फॉर्मेट में भी होता है, मतलब 50 ओवर का मैच भी होता है और T20 बोले तो 20 ओवर का भी होता है, और मतलब उसमें एशिया की टीमें भाग लेती है। इस बार वाला ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था तो कितने ओवर का होगा, 50 ओवर का, आप जो जानते होंगे। और यदि बाय द वे आपको इंटरेस्ट नहीं है तो एज ए स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां कॉम्प्लिकेटेड है वहां क्वेश्चन आएगा। जब ये पता है सिर्फ एक ही फॉर्मेट होता तो क्वेश्चन नहीं आता। जब पता है जो वनडे में भी है और T20 में भी है तो क्वेश्चन 100% प्रोबेबल है। जो इस बार कौन से फॉर्मेट में हुआ था, तो वनडे फॉर्मेट में, अगली बार T20 में होगा। ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट होता है। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। तो देखिए, फाइनल मैच जो है कहां पे बताया था आपको, भारत का मैच हुआ था, तो फाइनल कहां पे होगा, जवाब दीजिए, श्रीलंका में। तो यही श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वां एशिया कप जीता। क्या समझा आपने? जो इस फाइनल मैच में भारत और श्रीलंका के हुआ था, मतलब फाइनल में कौन कौन टीम पहुंची थी, इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका इनके बीच में हुआ था। कहां पे हुआ था, कोलंबो में, श्रीलंका में। और इसको जीत करके भारत 8वीं बार, जैसा यहां भी मैंने लिखा, जो सबसे ज्यादा 8वीं बार, यहां लिखा है बाकायदा, सबसे ज्यादा बार भारत ने एशिया कप जीत लिया। देखिए, जिसमें ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन बनेगा। 7 ओडीआई और एक बार T20 फॉर्मेट में भारत ने जीता है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, पहली बार T20 फॉर्मेट बताया था 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक है, यहां पे लिखा है मैंने, T20 फॉर्मेट फर्स्ट टाइम 2016 में हुआ था एशिया कप का, और फर्स्ट बार ही भारत ने इसको जीत लिया था। ये बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब T20 का फॉर्मेट जो है वो सबसे पहली बार एशिया कप में 2016 में स्टार्ट हुआ था और उसी बार भारत ने जीता था।
बाकी और अभी तक जितने बार जीता है वो वनडे फॉर्मेट में जीता है और टोटल मिला के भारत ने 8 बार जीता है। और इसी के साथ भारत ने इतिहास बना लिया, जो एशिया कप सबसे ज्यादा बार जीतने वाला एशिया की एकमात्र टीम भारत है, जिसने 8 बार जीता है। इस बार 8वीं जीत थी, जिसमें 7 वनडे फॉर्मेट है और एक T20 है। T20 कब जीता था? जो 2016 में, और उसी साल एशिया कप में T20 का पहली बार फॉर्मेट आया था। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस मैच में, ये जो फाइनल मैच था, इस मैच में श्रीलंका मात्र 50 रन पर ऑल आउट हो गई। आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ 50 रन, 50 रन पे ही श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। इतनी जबरदस्त हमारी बॉलिंग थी और भारत ने 10 विकेट से श्रीलंका को हराया है। भारत ने 10 विकेट से जो है वो श्रीलंका को हराया। तो ये भी पूछा जा सकता है, जो श्रीलंका जो है वो कितने पे ऑल आउट हो गई? तो जो मतलब कहते हैं ना, अनएक्सेप्टेबल होता है। अब बताओ, श्रीलंका जो फाइनल में पहुंच गई है वो मात्र 50 रन पे ऑल आउट हो रही है, तो अनएक्सपेक्टेबल है ना ये, इसीलिए पूछा जा सकता है। तो 50 पे ही मात्र ऑल आउट हो गई और भारत ने उसको 10 विकेट से जीता था। क्यों? क्योंकि भारत ने बाद में बैटिंग किया था। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। ध्यान देना, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। इन्हीं के कारण मात्र 7 ओवर इन्होंने फेंका था। 7 ओवर, आपको पता होगा 1 ओवर 6 बॉल का होता है। 7 ओवर फेंका और 7 ओवर में 6 विकेट ले लिए। मात्र 21 रन देकर के इन्होंने 6 विकेट लिया था और उसके कारण इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। मैन ऑफ द मैच मतलब उस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? मोहम्मद सिराज को, जो भारतीय फास्ट बॉलर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 विकेट लिए थे और श्रीलंका की कमर तोड़ दी थी और इसीलिए श्रीलंका फाइनल मैच में मात्र 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी और भारत ने 10 विकेट से उसको जीत लिया था। तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? मोहम्मद सिराज, ठीक है। और इसी के साथ जीतते ही भारत ने रिकॉर्ड बना लिया, जो सबसे ज्यादा बार एशिया कप 8 बार जीत गया। 7 बार ODI फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भारत का कप्तान कौन था? आप सबको पता होगा, रोहित शर्मा। और श्रीलंका का कप्तान कौन था? दानुश सानका। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो रोहित शर्मा। और श्रीलंका का कप्तान कौन था? तो वो था दासुन सनका। दासुन सनका, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। अब बात करते हैं, लास्ट टाइम भारत ने कब ये एशिया कप जीता था? तो 2018 में जीता था भारत ने। जी हाँ, इस बार जैसे 23 वाला जीता है, तो इससे पिछले बार जो है भारत ने 2018 में रोहित शर्मा के कप्तानी में ही जो है एशिया कप जीता था, ठीक है। अब बात करते, देखिए, अब आपको पता है एशिया कप हर 2-2 साल में होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं 18 में भारत ने जीता था, तो उससे अगले वाला कब हुआ होगा? 20 में। उसके बाद अगला कब होना था? 22 में। तो भैया यहां तो आप सिस्टम ही गड़बड़ा गया, अभी तो 23 में हुआ है। कैसे? तो याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। 2020 में कौन सी एक पूरे विश्व में चीजें फैली हुई थी? 2020 में कोविड, कोरोना। तो कोरोना के कारण 2020 का एशिया कप टूर्नामेंट नहीं हुआ था। क्लियर है? लास्ट बार जो 18 में भारत ने जीता था, उसके बाद 20 में टूर्नामेंट हुआ नहीं कोविड के कारण। वह टूर्नामेंट 2022 में हुआ था। जब स्थिति कंट्रोल में आ गई थी, तो 2022 में एशिया कप हुआ था, जस्ट पिछले साल, जिसमें भारत ने अच्छा नहीं किया था। भारत का थोड़ा सा बुरा टाइम था वो। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला था, तो 20 वाला के बाद फिर 22 में होना था। तो चूंकि वो कोविड के कारण रूटीन गड़बड़ा गया था, तो लास्ट वाला 22 में हुआ था और 22 वाला जो है इस बार अभी 23 में हुआ है। तो आपने क्या समझा? तो लास्ट बार कब हुआ था श्रीलंका? ये 2022 में एशिया कप हुआ था और इसको किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था, पाकिस्तान को हरा करके। और श्रीलंका अभी तक 6 बार एशिया कप जीत चुका है। जी हाँ, मतलब सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीता है यदि भारत ने, तो दूसरा सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीता है श्रीलंका ने। मतलब यदि आप कहोगे तो लास्ट टाइम जो एशिया कप हुआ था 2023 में, लास्ट टाइम 2023 में, वो T20 फॉर्मेट में हुआ था। आपको बोला था ना, एक बार T20 फॉर्मेट में होता है, एक बार वनडे में होता है। तो इस बार वनडे में है, पिछले बार T20 में। तो पिछले बार कब हुआ था? 2022 में। और आप याद कीजिए, भारत पाकिस्तान से भी हार गया था और साथ साथ हमारी काफ़ी जो है भावनाएं जो है वो सबकी जो है वो मतलब क्षति हुई थी जब भारत पाकिस्तान से हारा था। उसके बाद एशिया कप से भी बाहर हो गया था। तो पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी और श्रीलंका ने, इसी टीम ने, जो टीम अभी जिसको हमने भारत ने हराया है, उसी टीम ने बेसिकली जो है पाकिस्तान को हरा करके 2022 का एशिया कप जीता था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे, पिछली बार का एशिया कप किसने जीता था? तो श्रीलंका ने, वो डिफेंडिंग चैंपियन थी श्रीलंका, ठीक है।
और पाकिस्तान को हरा करके। तो दो तो पिछला चलो हो गया, हो सकता है ना भी पूछे। हम अभी की बात करें तो अभी वाला किसने जीता, भारत ने किसको हरा के, श्रीलंका को हरा करके 10 विकेट से हराया। श्रीलंका को मात्र 50 रन पे ही ऑल आउट कर दिया फाइनल में, जो फाइनल कोलंबो में हुआ था। और उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे, जिनको मैन ऑफ द मैच मिला था। ठीक है, भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा 8 बार जीता है, और इससे पहले भारत ने लास्ट टाइम कब जीता था, 2018 में, तब भी रोहित शर्मा ही कप्तान थे और श्रीलंका कप्तान दाशुन सनका थे। अब बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इसमें प्राइज मनी की बातें करते हैं। तो प्राइज मनी मिलता है, तो इस बार अवार्ड मनी जो है, प्राइज मनी जो मिला है भारत, मतलब विजेता को, विनर को $1.5 लाख मिला है। $1.5 लाख, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.5 लाख गुने डॉलर का जो भी है उसके हिसाब से। ठीक है, और श्रीलंका जो है उसको मिला है $75,000। श्रीलंका को मिला है कितना, $75,000, और जो सब विनर है, और जो विनर है उसको $1.5 लाख मिला है। तो ये प्राइज मनी का हो गया। आपको ये बता ही दिया, जो सबसे पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट कब हुआ, 2016 में, और 2016 में ही भारत ने धड़ाक से उसको जीत लिया था। इसीलिए तो एक बार T20 फॉर्मेट है और 7 बार ODI फॉर्मेट। इस बार कौन फॉर्मेट में हुआ है, ODI फॉर्मेट में, और अगले साल जो होगा डेफिनेटली किस फॉर्मेट में होगा, T20 फॉर्मेट में। ठीक है, ये भी लिख लिया, ACC का आपको बता दिया। अब यहां एक चीज और ध्यान दे, एक होता है मैन ऑफ द मैच, जो पर्टिकुलर एक मैच में होता है, और एक होता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज, जो ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में, पूरी सीरीज में जिसने अच्छा किया हो, तो उसको मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको मिला था, तो वो मिला था कुलदीप यादव को। किसको मिला था, कुलदीप यादव। आप सबको पता होगा, भारत का ये स्पिनर है, बॉलर है, जिन्होंने 9 विकेट लिया था, और उनको 2023 के एशिया कप का मैन ऑफ द सीरीज मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 2023 के एशिया कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो वो हो गया मोहम्मद सिराज को। वही यदि बात करते हैं, जो मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, तो वो मिला था आपका कुलदीप यादव को। यदि उसकी बात करते हैं तो किसको मिला था, कुलदीप यादव को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज मिला था। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने आईसीसी की, यदि बात करते हैं आईसीसी का, क्योंकि ये जो क्रिकेट होता है, ये क्रिकेट का सारा जो गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, ये आईसीसी है। आईसीसी को क्या कहते हैं भैया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई, यूएई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईसीसी। मैं ये भी करंट पढ़ा के मैं निकल जाता, बट फिर वो मजा नहीं आता ना जब तक आप रिलेट करके ना समझो। तो यदि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दुबई, यूएई में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, फाउंडेड 15 जून 1909 में, 15 जून 1909 में इसका फाउंडेड हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन है, आपको बता देना चाहूंगा, पहले आईसीसी का प्रेसिडेंट होता था, अब 2014 के बाद से आईसीसी का चेयरमैन होने लगा है, जो कि आईसीसी की सबसे बड़े मतलब टॉप पोस्ट होता है, मतलब एक तरह से उसी का वो हेड हो गया। तो आज कौन है, तो वो है ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं, ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो आईसीसी जो है, आपने सुना होगा ना, आईसीसी ने उसको बैन कर दिया, आईसीसी ने उस टीम को हटा दिया, आईसीसी ने उस एम्पायर को हटा दिया। मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट का जो सब कुछ रूल रेगुलेशन जो डिसाइड करती है, कोई भी टीम, चाहे वो आईपीएल डोमेस्टिक लेवल पे खेले या इंटरनेशनल लेवल पे खेले, कोई भी टीम यदि मैच खेलेगी तो वो आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग खेलेगी। एम्पायर कोई काम करेगा तो आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग करेगा, और वही आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो आईसीसी, और इसी आईसीसी का जो, चूंकि ये पूरे वर्ल्ड का है, और इसी का जो सबऑर्डिनेट है वो एसीसी था, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब एशिया के क्रिकेट को कंट्रोल करता है, जिसका आपको यहां पे बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं एक अपना बीसीसीआई के बारे में। जरूर ये भी ट्रेडिशनल आपने सुना होगा, बीसीसीआई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी हो गया, एशिया लेवल पे क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एसीसी हो गया, उसी तरह से देश लेवल पे भाई हमारा जो भारत है उसमें कौन होगा, क्योंकि एक कंट्रोलिंग बॉडी तो भारत में भी तो होगा ना। तो भारत के लिए यही है बीसीसीआई, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमारे यहाँ पे
हमारे यहाँ पे जो भी मैच खेले जाते हैं वो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराता है, बीसीसीआई ही सभी प्लेयरों को सैलरी देता है, बीसीसीआई ही उनको किट प्रोवाइड कराता है, बीसीसीआई ही उनको रूल रेगुलेशन के तहत सारा जो है उनसे कॉन्टैक्ट करवाता है, साइन करवाता है। मतलब सारा का सारा काम जो है बीसीसीआई, क्योंकि वो भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, भारत में, भारत का, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इस अपना ऑस्ट्रेलिया का अपना है, श्रीलंका का अपना है, मतलब सबका अपना है। और आपको बता दूं, विश्व का सबसे अमीर बोर्ड जो है, वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड जो है क्रिकेट में, वो अपना बीसीसीआई ही है। और इसीलिए बीसीसीआई का आईसीसी में जबरदस्त दबदबा है, कंप्लीट तौर पे उसका मतलब डोमिनेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। ये फाउंड कब हुआ था? दिसंबर 1928 में, ध्यान देना। और प्रेसिडेंट कौन है? ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, करंट क्वेश्चन, मतलब ट्रेडिशनल भी है, करंट भी है। आज के डेट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो वो है रोजर बिन्नी। ये अपने समय में 1983 का जो मैंने बताया था आईसीसी वर्ल्ड कप हम जीते थे, उस मैच में, उस फाइनल मैच में ये रहे थे। तो रोजर बिन्नी अपने टाइम के काफी अच्छे ऑलराउंडर थे। तो आज के डेट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी, ध्यान देना। एसीसी का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे जैसा। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे भारत के हैं और अपने में तो होंगे ही होंगे। तो अभी कौन है? तो मतलब ये है, बड़ी अच्छी बात है, जो क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है उसका कंट्रोलिंग क्रिकेटर के ही हाथ में है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो भाई रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी होता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, तो आपको बताया था ना, जैसा ये जो एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो अपने यहाँ पे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। साथ साथ एक चीज, कप्तान तो आपको बता ही दिया, और सबसे एक इंपॉर्टेंट होता है कोच के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे क्रिकेटर है तो उस क्रिकेटर का जो सबसे मेन होता है वो कोच होता है। तो भारतीय इंडियन टीम जो है, खास करके मेंस यदि टीम की बात करते हैं, मतलब भारतीय पुरुष टीम है, उसका जो कोच है वो अपने टाइम के जो है आइकॉन रहे हैं राहुल द्रविड़। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, जिसको मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था, द वॉल कहा जाता था। जनरली कोई भी फास्ट बॉलर का या कोई भी बॉल ऐसी नहीं होती थी जो उनको बोल्ड कर पाए। अपने समय में जो है वो टेस्ट में 13,000 से ज़्यादा रन है, वनडे में 11,000 से ज़्यादा रन है। तो मतलब द वॉल के नाम से जो है राहुल द्रविड़ को जाना जाता था। तो आज के डेट में भारत के इंडियन क्रिकेट टीम के जो पुरुष टीम की जो हेड कोच हैं, जो मेन कोच हैं, वो है राहुल द्रविड़। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, वो भी एक क्रिकेटर है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जायसा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? तो दिसंबर 1928 में हुआ था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो एक बार आप इनको बहुत अच्छे से देखें, मैंने आपको सब बता दिया, करेंट भी बता दिया, ट्रेडिशनल भी बता दिया। सबसे ज़्यादा बात, भारत जो है वो एशिया कप को जीता है, इस बार मिलाकर के 8वीं बार जीता है, जिसमें 7 बार वनडे फॉर्मेट में, 1 बार T20 फॉर्मेट में। क्योंकि एशिया कप 2016 से जनरली वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में ऑल्टरनेट होने लगा। सबसे पहली बार T20 फॉर्मेट 2016 में ही हुआ था और भारत ने जीता था। लास्ट वाला एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था 2022 में, कोविड के कारण डिले हुआ था। और वो किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। अगले वाला T20 फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि इस बार वाला 2023 वाला वनडे फॉर्मेट में हुआ है, ठीक है। कहाँ होस्ट हुआ? पाकिस्तान और श्रीलंका में, ठीक है। कप्तान कौन था? कोच कौन था? तो ये बहुत अच्छे। मैन ऑफ द मैच कौन मिला था? मोहम्मद सिराज। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? तो कुलदीप यादव को। तो आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये जो एक ट्रेडिशनल 6 टीम ने भाग लिया था, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। नेपाल ने पहली बार भाग लिया था। तो ये जो आपको करंट और स्टैटिक जीके दोनों को रिलेट करके जो कॉकटेल दिया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को शायद बेनिफिशियल होगा ही होगा आपके एग्जाम के लिए। शायद नहीं, 500% गारंटी के साथ आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। और यदि आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको लगता हो, मेरे हिसाब से तो है ही है, और आपको भी लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। भाई शेयर करने में क्या जाता है, जो सब तक जो है ये जीके का जो कॉकटेल है करंट और ट्रेडिशनल का, वो वहाँ तक पहुँचे। और साथ साथ कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे, उससे जो भी वीडियो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। जय हिंद।